हेलो। 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 प्लीज। ओके। नमस्कार। इंग्लिश प्रोसीजर को लेकर के आगे जो हम बढ़ रहे हैं आज इस क्रम में आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रक्रिया इसमें हमारी आगे बढ़ रही है, चल रही है, और टेंस और पैसेज दोनों के क्रम को आप महसूस कर रहे हैं। और अभी तक जो लेक्चर हमारा हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस प्रकार से पैसेज भी सॉल्व हो रहे हैं और टेंस के जो बेसिक जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिनमें से हम लोगों ने आपके साथ जो भी अभी डिस्कस हमने किया है उस क्रम में बहुत ही अच्छे और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने सॉल्व भी किया सेंटेंसेस को, और उस पर आप पूरी अपनी नज़र रखें। आगे के क्रम को हम बढ़ा रहे हैं, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उसके पहले अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक की बात, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हमने कल आपसे बात की, जिक्र किया। ओके, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसी पर बेस्ड को सेंटेंसेस पर भी हमारी चर्चा की स्थिति बनेगी, और कंटिन्यूअस टेंस पे भी देख लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, क्योंकि वहां तक यात्रा आपकी हो जाए तब आगे बात की जाए। ओके, तब उसी में कुछ बेस सेंटेंसेस भी मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो इंग्लिश जो प्रोसीजर हमारा आपका जुडिशियल सर्विसेज और पीसीएसए के इस क्रम में, तो पास्ट इंडेफिनिट आपने देखा कि किस प्रकार से उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसके सामान्य सेंटेंसेस, इस दोनों के क्रम को हम लोगों ने बड़ी बेहतरी से, बड़े ही सलीके से मेंशन किया, उसके क्रम को बढ़ाया। दैट्स गुड वन, दैट्स वेल इन द सिग्निफिकेंट वे ऑफ पॉइंट। तो आज के इस क्रम में चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी वे में समझने वाला ये पॉइंट है। सामान्य ढंग से रहा था, रहे थे जैसे शब्दों का प्रयोग इस क्रम में रहता है। और सबसे बड़ी बात समझनी है कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है
वो स्थिति यहाँ पे मेंशन मैं कर दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब के लिए सहायक क्रिया जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है उसमें आपको वाज और वर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ये प्रक्रिया इसकी सामान्य ढंग से है। दिस इज द प्रोसेस विच यू शुड नो, विच यू शुड adopt in that criteria, in that channel। तो इस क्रम में जो वार्ता हमारी आपकी चल रही है, इसमें जो एक प्रोसीजर की बात, इस क्रम में इस पॉइंट्स पे तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो इस पॉइंट पे है, अभी सेंटेंस देने के बाद पूरी स्थिति आप जान लेंगे कि किस क्रम के अकॉर्डिंग इसको लेकर आगे बढ़ना है। व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रोसीड फर्दर। सेंटेंस आपका जैसे फर्स्ट है, वह अपनी किताब पढ़ रहा था। सामान्य सेंटेंस, वह अपनी किताब पढ़ रहा था। वह अपनी किताब पढ़ रहा था। नंबर 2, वे बाजार से पुस्तकें खरीद रहे थे। वे बाजार से पुस्तकें खरीद रहे थे। नेक्स्ट, मैं एक किताब प्रकाशित करा रहा था। मैं एक किताब प्रकाशित करा रहा था। नेक्स्ट वन, ओके। बहुत आसानी से आप इस के क्रम को देखते जाएंगे, बड़ा आसानी से टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी सेंटेंस सिंपल रखा गया है ताकि समझने की दृष्टि से उसको आसान एक प्रक्रिया बन सके। क्योंकि मैं सीधे आपको बड़े पैसे से भी उतारा हूँ। अभी कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे जो पिछले लेक्चर में बात हुई थी, उसमें आपने देखा था कि उससे पहले मैंने एक पैसे अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करा दिया था। आई पॉइंटेड आउट स्पेशली सच पैसेस which is very important and in very good way। ओके, तो जस्ट इस क्रम में अगला सेंटेंस, सरिता एक मधुर गीत गा रही थी। सरिता एक मधुर गीत गा रही थी। द प्रोसेस, दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू अडॉप्ट। सरिता एक मधुर गीत गा रही थी। नेक्स्ट, मोहन
कल दिल्ली जा रहा था। ओके, बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गतिविधि ली थी, उसी अंदाज में इस क्रम को भी आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस को भी आप बड़े ही बारीकी से, बड़े ही शालीनता से समझ सकते हैं। वह अपनी किताब पढ़ रहा था, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट का ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आज ही वाज रीडिंग अपनी किताब, हिज बुक। अब देखिए सेंटेंस का प्रारूप, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ गई। तो इस क्रम के अनुसार जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, इनकी गतिविधि को अच्छे तरीके से आप समझते जाएं तो क्रम आपका बढ़िया से बनता चला जाएगा। द प्रोसेस विल बी established in such way good way। तो वह अपनी किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग हिज बुक। वे बाजार से पुस्तकें खरीद रहे थे, दे वर, अब इसके साथ वर लग गया, दे वर बाइंग, ओके, दे वर बाइंग बुक्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, they were buying books from the market। इट्स वेरी गुड वन। और इस तरीके से प्रक्रिया बन गई आपकी। मैं किताब प्रकाशित करा रहा था, आई वाज पब्लिशिंग, पब्लिशिंग, आई वाज पब्लिशिंग अ बुक, ओके। अब इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है, अ बुक वाज बीइंग, अ बुक वाज बीइंग पब्लिश्ड, पब्लिश्ड बाय मी। अब देखिए पैसिव में बना दिया गया। चलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में आपको जब पैसिव पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, इस क्रम का आ जाएगा पैसिव का भी। आई वाज पब्लिशिंग अ बुक, इसके बाद चूंकि टेंस के बाद तुरंत एक्टिव टू पैसिव था, तो आपके पास ट्रांसलेशन की सारी स्थिति आपकी बड़ी अच्छे ढंग से कवर हो जाएगी। तो मैं एक किताब प्रकाशित करा रहा था, या इसका तो इसका सच अनुवाद इस तरीके से, बुक वाज बीइंग पब्लिश पैसिव बनेगा, लेकिन मैं किताब प्रकाशित कर रहा था, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा सेंटेंस में। चलिए उसी पर बना लेंगे, ओके, दैट इज गुड वन, ऑलराइट। तो इसलिए सेंटेंस को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, बुक वाज बीइंग पब्लिश्ड बाय मी। बुक वाज पब्लिश्ड बाय, पैसिव सेंटेंस बना हुआ है, तो पूरा एक कह रहा थी कि इंग्लिश उसमें ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। मैं किताब प्रकाशित कर रहा था, इसके लिए आई वाज पब्लिशिंग अ बुक, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। चलिए दोनों क्रम को ध्यान में रखा गया है। वी आर जस्ट गोइंग ऑन। सरिता एक मधुर गीत गा रही थी, तो सरिता वाज सिंगिंग, ज्यादा डिटेल नहीं किया जा रहा, समझ रहे हैं बात को। सरिता सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर आईएनजी फॉर्म। सरिता वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, अ मेलोडियस सॉन्ग भी लिख सकते हैं, दोनों क्रम में चलेगा। सरिता वाज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, दैट इज वेरी गुड वन, दैट इज वेरी ब्रिलियंट पॉइंट्स यू कैन सी, दैट्स सो। तो क्रम आपकी समझ में आया है, यू गॉट स्पेशली दिस प्रोसेस, दिस पॉइंट। मोहन कल दिल्ली जा रहा था, मोहन वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। देख लें इस क्रम को, वॉच इट वेल। मोहन वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, ये आपका एक बड़ा खूबसूरत सा प्रयोग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, इन पर भी बात करके
तब आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। जस्ट आई शैल प्रोसीड फर्दर विद द पॉइंट्स। नोट कर लें इस पूरे क्रम को, तो फिर आगे बढ़ाते हैं। वी शैल प्रोसीड फर्दर। ओके, कहीं आप जस्ट आप लोग जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन। आप बड़े अच्छे तरीके से वर्क को करें। यस, बड़े ही अच्छे क्रम में आप इस पॉइंट्स को लेकर के बढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट गोइंग ऑन इन दैट वे। नोट कर लें। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ आगे बढ़ते। ओके, वेट। अब देखिए इस क्रम में अगर आप वॉच करें तो देखें इस प्रारूप को, जो निगेटिव सेंटेंस की भूमिका है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट में आप इसको हैंडल करेंगे। यू कैन हैंडल दिस प्रोसीजर वेल, बहुत इजी वे में। ओके गाइस, यू कैन मेंटेन दिस प्रोसीजर वेल। देखिए सेंटेंस निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ओके, नंबर 2, वह एक घरेलू उपन्यास नहीं लिख रही थी। उपन्यास नहीं लिख रही थी। ओके, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। अब देख लें निगेटिव स्ट्रक्चर को, निगेटिव के पॉइंट्स को किस प्रकार से ये चीज बेहतर और व्यवस्थित बन सकती है। इस क्रम के दरमियान इस क्रम को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है आपसे। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और प्रक्रिया वही, हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी सेम, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव का प्रयोग आप कर देंगे। वर्ड का वे के लिए दे का प्रयोग। दे वर नॉट प्लेइंग, they were not playing cricket, they were not playing cricket in the field, in the field, they were not playing cricket in the field।
दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। देख लें इस क्रम को। पहले सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव वर्ड, आईएनजी फॉर्म, फिर आगे की चीजें बढ़ी हैं। एकदम इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए इन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव वर्ड, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एक क्रम के अकॉर्डिंग हम बढ़े हैं। आपको आसानी से बनता जाएगा। वह घरेलू उपन्यास नहीं लिख रही थी। शी वॉज नॉट राइटिंग अ डोमेस्टिक नॉवेल। अ डोमेस्टिक नॉवेल, यस, शी वॉज नॉट राइटिंग डोमेस्टिक नॉवेल। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट लर्निंग, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। देख लें, आई के साथ वाज का प्रयोग। हाँ, आई के साथ वर का भी प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, इसी समय मैं आपको बता दूं वो कैसा सेंटेंस होगा। या आई के साथ वर का प्रयोग होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे सेंटेंस आ गया, इस क्रम के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ सॉल्व करके सेंटेंस की भूमिका को। देखिए, आई के साथ वर लगा, कहीं कहीं आप वर देखते होंगे तो आपको ये दिक्कत आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि आई के साथ वर का प्रयोग किया गया और सेंटेंस सही भी है। चलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ओके, ऑलराइट, ये सेंटेंस देखें। ओके, तो ऐसी पोजीशन में जहां पर कोरी कल्पना हो, कोरी कल्पना, जम्पशन इस प्रकार का हो, जहां पर रियलिटी न हो, वास्तविकता न हो, वहां पर आई के साथ वर का प्रयोग कर दिया जाता है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इफ आई वर, अब देखिए आई के साथ वर लग गया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम ऑफ इंडिया, यस, यस, ऑलराइट। चलिए, स्टॉप, या एक्सप्लेनेटरी भी लग जाता है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, क्लियर। अब देखिए, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, उसका भी अनुवाद यही है, यानी काश भी लगा सकते हैं, काश, ओके, काश या यदि, दोनों का मतलब एक ही, उस स्थान कर सकते हैं। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, काश वह पक्षी होती, जैसे ना, काश वह पक्षी होती, ऐसा सेंटेंस आ जाए, काश वह पक्षी होती। अब देखो, काश का यदि वह, अब यही अनुवाद, उसी क्रम के अनुसार। वेट गाइस, दैट्स गोइंग ऑन। काश वह पक्षी होती या यदि वह पक्षी होती, इफ शी वर अ बर्ड हो जाएगा, इफ शी वर अ बर्ड। अब देखिए, सी के साथ यहाँ वर लग गया, तो आज लगना चाहिए था, काश वह पक्षी होती यदि वह पक्षी होती, ऐसा सेंटेंस आ गया, तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आप क्रम समझ गए होंगे क्या मसला इसका है। तभी मैंने नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया, उसमें जो गंभीर मसला था वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे के क्रम में जरा इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। वेट, ओके,
इस क्रम को आगे प्रोसीड करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे प्रक्रिया है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस क्रम में देखें, जैसे क्या वह अपना पाठ, तो सामान्य ढंग से भी, ताकि क्रम समझ में आपको आ जाए। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था? एक सेकंड। नंबर 2, वेट। क्या रोहन संगीत सीख रहा था? क्या रोहन संगीत सीख रहा था? नेक्स्ट। वह कल कहाँ जा रहा था? अब देखिए इंट्रोगेटिव का पॉइंट, बीच में भी क्वेश्चन वर्ड है, पहले आएगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये दोनों पॉइंट्स पे चलेंगे। नंबर नेक्स्ट, नंबर 4। क्या रागिनी अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? अब देखिए निगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लें, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों उसी क्रम में आ जाते हैं। क्या रागिनी अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? उसका भी स्ट्रक्चर समझ लें। ओके। नंबर 5। ओके। मोहिनी अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही थी? क्यों नहीं याद कर रही थी? अब देख लें क्रम को, अभी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं आपसे। जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द मैटर। सेंटेंस नोट कर लें, फिर के क्रम को बढ़ा रहे हैं। ओके। आई थिंक कुछ आपने शायद नोट किया हुआ, बस बात कर लें तो बात करते हैं। नहीं नहीं, जैसे प्रेजेंट में अप्लाई करने की बात है, किस रूल की बात आप कर रहे हैं? मुझे लग रहा है जब भी यदि मैं, कि जब भी सेंटेंस होता है उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। मुझे लग रहा है उसी, जो भी यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, उसी संदर्भ में आपका मसला है। ओके। नहीं, आई वाज साथ वाला रूल, यस, हाँ वो मैं समझ गया आपकी बात। तो नहीं, प्रेजेंट एक चीज इसको अलग टाइप का से, वो प्रेजेंट का मसला नहीं रहता। जब भी रहता है तो ये इसमें यही रहता है, आई के साथ नहीं। आई के साथ जब भी पॉइंट होगा तो आई के साथ जो है वो प्रेजेंट में केवल एम है, और पास्ट में वाज लगता है। लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस होंगे, ऐसे सेंटेंस होंगे, तभी प्रयोग होगा, नहीं तो उसकी कोई भूमिका उसमें नहीं है। प्रेजेंट में ऐसे उसकी हरकत नहीं है, नथिंग एल्स। ओके। आइए सेंटेंस को आगे प्रोसीड करते हैं। बड़ी जागरूकता के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, दैट्स वेरी गुड। और लोगों तक मेरी बात ले जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इस क्रम को, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर एवरीबॉडी एल्स। ओके। तो थोड़े थोड़े क्रम में लोग जुड़ रहे हैं, दैट इज ऑलराइट। आइए क्रम को आगे लेते हैं। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था? अब देखिए, अगर क्या से शुरुआत हो गई तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। तब हेल्पिंग वर्ब वही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज और वर उसी क्रम में रहेंगे आप।
क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था? Was he learning? क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था? Was he learning his lesson? बहुत इजी वे में, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही लगेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार के अनुवाद की प्रक्रिया आपने देखी ट्रांसलेशन का। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ा दी गई। क्या रोहन संगीत सीख रहा था? वाज रोहन लर्निंग म्यूजिक? वाज रोहन लर्निंग म्यूजिक? वह कल कहाँ जा रहा था? कहाँ अगर बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी, वेयर। वेयर वाज ही गोइंग? अब देख लें सेंटेंस को, वेयर वाज ही गोइंग, पहले उसकी इंग्लिश, यानी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर बीच में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट है, फिर आईएनजी फॉर्म है। इसी क्रम को फॉलो करते जाएंगे। क्या रागिनी अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी? देखें जैसे सेंटेंस हो रहा है, वाज रागिनी नॉट। अब देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, फिर नेगेटिव वर्ड, वाज रागिनी नॉट रीडिंग, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग हर बुक, अपनी किताब, हर बुक। इट इज आंसर, वाज रागिनी नॉट रीडिंग हर बुक। इट इज वेरी अप्रोप्रिएट and very significant answer you got in that sentence at least. Okay. अब देखिए मोहिनी अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही थी? Why was मोहिनी मोहिनी अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही थी? वाई वाज मोहिनी नॉट लर्निंग अपना पाठ है हर लेशन। अब देखिए प्रक्रिया, पहले आपने वाई का प्रयोग किया, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट लग गया, फिर निगेटिव वर्ड है, फिर आईएनजी फॉर्म। इस क्रम को देखिए, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस हैं तो उनका क्रम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। विद दिस प्रोसेस यू कैन राइट आउट द सेंटेंस बेसिकली। तो आज कर लें इस क्रम को, इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वी शैल प्रोसीड फर्दर। ओके, ऑलराइट। तो अभी आपने ये पास्ट कंटिन्यूअस का पॉइंट देखा। अब एक लॉन्गर सेंटेंस देख लें, जहां तक पढ़ा है आपने उसी पर बेस्ड। जैसे सेंटेंस आपका एक सेंटेंस जैसे पैसेज के टुकड़ों में से जो आता है, जैसे वह न्यायाधीश कुख्यात अपराधियों को जमानत पर भी रिहा नहीं करता। जमानत पर भी रिहा नहीं करता। जमानत पर भी रिहा नहीं कर। देखिए सेंटेंस, अभी आपने इस मॉडल के क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे बात की।
वह न्यायाधीश कुख्यात अपराधियों को भी जमानत पर रिहा नहीं करता। ओके, अब देखिए इसमें कुछ और किसी भी हेल्प नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, करता वर्ड आ गया ना यहाँ पे, नहीं करता। वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, आगे के क्रम में इसको बढ़ाते हैं। ये सेंटेंस देखिए, वह न्यायाधीश यानी दैट जज, कुख्यात अपराधी, कुख्यात अपराधी नोटोरियस क्रिमिनल्स लिख सकते हैं, जमानत पर ऑन बेल। अब भी अगर आ गया तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है इवन, यहां तक कि मेरे मित्र ने भी मेरी मदद नहीं किया। इवन माई फ्रेंड डिडेंट हेल्प मी, इवन माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। इस प्रकार से क्या न्यायाधीश, नहीं वह न्यायाधीश, तो दैट जज, दैट जज। अब नहीं करता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वर्ड अगर है तो क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज, डू का प्रयोग। तो निगेटिव वर्ड है तो नॉट लगा देंगे। दैट जज डजंट रिलीज, रिलीज नोटोरियस क्रिमिनल्स, नोटोरियस क्रिमिनल्स, नोटोरियस क्रिमिनल्स इवन ऑन बेल। देख लें सेंटेंस की पूरी गतिविधि को, दैट जज डजंट रिलीज notorious persons even on bail। इस सेंस में इसको मेंशन करेंगे। तो बड़ा ही इस प्रकार के सेंटेंस भी मिलते रहेंगे आपको, इस पर प्रक्रिया भी जारी रहेगी, उस पर क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप अपना ख्याल रखें सभी, और इन चीज़ों को थोड़ा सा दोहरा लें। अब पैसे भी बीच में से इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए देते जाएंगे। हिंदी टू इंग्लिश का पैसेज बीच में मैंने कराया भी है, बीच में 2 पैसेज हुए हैं। जरा मैं चलिए डिस्कस कर लेंगे और पॉइंट पे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।